आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कैश बुक। 11th क्लास में अकाउंटेंसी में कैश बुक एक मेजर रोल प्ले करता है। कैश बुक होता क्या है उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। यहां जैसे लिखा हुआ है कैश बुक। कैश बुक का मतलब तो मेरे ख्याल से इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको। एक ऐसी बुक जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। एक ऐसी बुक जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन की जाती हैं। ओनली कैश रिलेटेड, नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश से रिलेटेड किस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह से कैश बुक बनाई जाती है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन होगा। आइए देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक क्वेश्चन ये आता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैश बुक। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि कैश बुक कितने टाइप्स की होती है, कितने तरह की होती है, किस तरह से बनाई जाती है। कैश बुक कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट इज सिंगल। सेकंड इज डबल कॉलम कैश बुक, जिसे टू कॉलमर कैश बुक भी बोलते हैं। डबल कॉलम, सिंगल कॉलम। नंबर थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम। एंड नंबर फोर्थ इज पैटी कैश बुक। फोर्थ इज पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक। देखिए इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन हमें करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें या तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन होंगी, या तो इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, या फिर बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन होंगी। कैश या बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन होंगी, मींस वो हमारे लिए क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। यदि हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो डबल कॉलम कैश बुक में एक तो होता है आपका कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, सेकंड होता है आपका बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, एंड नंबर थर्ड होता है आपका कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। यदि हम सीबीएसई सिलेबस की बात करते हैं, सीबीएसई सिलेबस में क्या है, सीबीएसई सिलेबस में हमारा कैश एंड बैंक कॉलम है। सीबीएसई सिलेबस में हमारा क्या है, कैश एंड बैंक कॉलम। यानी कि हम डबल कॉलम कैश बुक में क्या पढ़ेंगे, डबल कॉलम या टू कॉलमर कैश बुक जिसे बोला जाता है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैश एंड बैंक कॉलम। यदि ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात की जाए तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीन कॉलम आते हैं हमारे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। एंड डिस्काउंट कॉलम, लेकिन ये भी सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। डबल कॉलम में हमें पढ़ना है कैश एंड बैंक बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, एंड देन लास्ट इज पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पैटी कैश बुक में सारे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल एक्सपेंसेस। स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं, या फिर इन्हें पैटी एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है पैटी एक्सपेंसेस। जितने भी आपके छोटे खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, उन सभी को पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। मींस एक बार हमारे पास पैसा आ गया, उससे रिलेटेड फिर पूरे मंथ में हमें उसका खर्चा करना है, और उससे रिलेटेड बिल्स को हम लेते हैं, जिससे कि वो बाद में क्रॉस चेक होते हैं कि हमने सारा छोटे मोटे जितने भी खर्चे किए, कहां कहां किए, उन सबका क्या रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया। क्लियर है यहां तक। सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ने से पहले इतना तो हमने पढ़ लिया, कैश बुक क्या होती है, ऐसी बुक जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो कैश बुक होती है जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो देखिए होता क्या है। कैश बुक में हमें देखना क्या होता है, कैश बुक के अंदर हमें चेक करना होता है कैश का इनफ्लो, कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो या फिर कैश का आउटफ्लो मींस रिसिप्ट और पेमेंट चेक करनी होती है। इसे हम रिसिप्ट और पेमेंट भी बोल सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट।
मीन्स हमें कैश की रिसिप्ट चेक करनी है, कैश की पेमेंट चेक करनी है कि हमारी कैश बुक के अंदर कितना रिसिप्ट आया, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा हमारे पास जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है। मीन्स कितना इनफ्लो हो रहा है, मतलब हमारा कैश कहां से जनरेट हो रहा है, हमारे पास कहां से हमें फंड अरेंज हो रहा है, कहां से हम फंड को रेज कर रहे हैं। मीन्स इनफ्लो मीन्स कहां हम फंड की पेमेंट कर रहे हैं, कहां हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं। मीन्स हमने कोई भी फर्नीचर खरीद लिया, उसके अगेंस्ट हमने कैश पेमेंट कर दी, हमने सैलरी दे दी, किसी को वेजेस पे कर दिया। मीन्स हमारा आउटफ्लो क्या है कैश के अंदर, वो सारी चीजें हमें चेक करनी होती है कैश बुक में। मीन्स कि कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स का? आइए इसके बारे में एक बार ब्रीफ समरी देख लेते हैं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, उसके बाद आगे स्टार्टअप करेंगे। कैश बुक के अंदर हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, एक ऐसी बुक जिसके अंदर कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक? 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक हमने पढ़ी। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड इज डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ इज पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर या तो हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर बैंक से रिलेटेड, कोई भी एक कॉलम जनरेट होगा। डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो इसमें हमने 3 पढ़े, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हमारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं था, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें कौन सा कॉलम पढ़ना है, कैश एंड बैंक कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमने क्या देखा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हमने 3 कॉलम देखे, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। पैटी कैश बुक के अंदर क्या देखा? पैटी कैश बुक के अंदर हमने देखा स्मॉल एक्सपेंसेस, स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस या फिर पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं स्मॉल एक्सपेंसेस, उन सभी को पैटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और साथ में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कैश बुक के अंदर कि हमारा कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। मींस हमारे पास फंड कहां से आ रहा है और हम कहां पेमेंट कर रहे हैं, हमारा कैश कितना आ रहा है और हमारा कैश कितना जा रहा है हमारे पास से, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी होती है कैश बुक के अंदर। आइए देखते हैं, इसी में कंटिन्यू चलते हैं। आज की क्लास में हम आज के सेशन में सिंगल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करेंगे। ये होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसका फॉर्मेट क्या है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए आप लोगों ने जनरल एंट्रीज बहुत पढ़ी है और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कैश बुक का नेचर क्या होता है। अभी फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं जो हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी है। फॉर्मेट क्या होता है कैश बुक का? कैश बुक इस तरह से बनाई जाती है आपकी। देखिए फॉर्मेट बहुत इजी है। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। यहां हमने फर्स्ट कॉलम बनाया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ये हमने कॉलम बनाए। इसे हमने लिखा, यहां लिखा हमने डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, यहां सेम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले तो हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, फॉर्मेट है क्या। फॉर्मेट में कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर टोटल कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कई बार कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारे कितने कॉलम होते हैं, हाउ मेनी कॉलम इन सिंगल कैश बुक। तो आपको पता होना चाहिए 8 कॉलम इन सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर है यहां तक? अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने यहां कैश बुक लिखा है कैश बुक। यहां पे कैश बुक में जो हम पढ़ते हैं कैश बुक में कि कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन कैश बुक का नेचर क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कैश बुक का नेचर क्या है। क्लियर? कैश बुक का नेचर क्या होता है, रियल नेचर होता है। कैश बुक का नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट पे बेस्ड होते हैं, रियल नेचर होता है। रियल अकाउंट का आपने रूल पढ़ा होगा जनरल एंट्रीज में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस जो आया उसे डेबिट कीजिए और जो गया उसे क्रेडिट कीजिए। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स को? 3 गोल्डन रूल पढ़े थे आप लोगों ने। उन 3 गोल्डन रूल में हमने कैश बुक का कौन सा रूल पढ़ा, कैश बुक हमने रियल अकाउंट के रूल के ऊपर बेस्ड है, तो हमने रियल अकाउंट का रूल किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां लिखते हैं
रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है यहां तक? एक एग्जांपल हम ले रहे थे, फॉर्मेट हमने देख लिया। एग्जांपल क्या होगा देखिए, फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं इस कैशबुक को। और एग्जांपल हमने लिखा स्टार्टिंग में, क्या लिखा, यहां लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन मैंने लिखी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000, 50,000 का मैंने कैश में गुड्स परचेज किया। नेक्स्ट मैंने लिखा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1 लाख, 1 लाख का मैंने गुड सेल कर दिया कैश में। नेक्स्ट लिखता हूं मैं नंबर 4, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लिया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर एक्स ₹25,000, हमने कैश कलेक्ट किया डेटर से। नेक्स्ट लिखता हूं नंबर 5, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹10,000, 10,000 का हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। नेक्स्ट नंबर 6, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹20,000, मैंने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया 20,000 रुपए का। केवल हम ये 6 ट्रांजेक्शंस के बेस पे कैशबुक, सिंगल कॉलम कैशबुक को आज इजीली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट देखिए लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सिंपल सा लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब हम कैश से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल जनरल एंट्री हमने पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मींस बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है मींस हमने रूल पढ़ा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कीजिए, मींस डेबिट साइड क्या है कैशबुक में, ये जब ये डेबिट साइड है तो इधर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख, तो अमाउंट में आपको क्या लिखना है, 5 लाख रुपीस। कोई डाउट है यहां तक किसी स्टूडेंट को? सिंपल था। यदि क्वेश्चन में डेट्स गिवन ना हो तो हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मेट में यदि हमारी डेट्स गिवन ना हो तो क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। क्लियर है? 5 लाख रुपए हमारा क्या आ गया, बिजनेस स्टार्टअप किया। नेक्स्ट लिखा है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, हमने गुड्स परचेज किया वो भी कैश में। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जब कैश जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। यदि इनफ्लो है तो डेबिट साइड, यदि आउटफ्लो है तो मींस क्रेडिट साइड, मींस पैसा जा रहा है हमारे पास से। गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां लिखिए बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया, 50,000, 50,000 रुपए का, तो 50,000 से आपने पोस्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1 लाख, मैंने 1 लाख का गुड सेल कर दिया वो भी कैश में। मींस जब मैं गुड सेल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश कलेक्ट करूंगा मैं, इनफ्लो हो रहा है मेरे लिए, तो डेबिट साइड आ जाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा, 1 लाख रुपीस का अमाउंट है टोटल, तो 1 लाख से एंट्री कर दी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, देखिए यहां लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एक्स ₹25,000, आपने डेटर से 25,000 रुपए कलेक्ट कर लिए, ये मतलब है इसका। जब डेटर से आप कैश कलेक्ट कर रहे हो मींस क्या हो रहा है, हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, तो डेबिट साइड आ जाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स कौन है हमारे लिए, डेटर, क्योंकि डेटर का नाम दिया है मैंने। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 25,000 रुपए, 25,000। इनफ्लो आउटफ्लो चेक करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
यहां देखो नजर आ रहा है नंबर 50, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹10,000। आपने क्रेडिटर्स को पेड किया 10,000 रुपए, मीन्स आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो इस साइड आ जाइए, यहां लिखिए बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है आपका 10,000, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से आपने क्रेडिटर्स को पेड कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया। जब हम पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं, पर्सनल यूज हमारे लिए क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग है हमारे लिए। तो जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं मींस कैश कम हो रहा है, कैश की पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है, हम खुद के यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां लिखिए क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट है हमारा कितना 20,000, 20,000 रुपए। देखिए हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, टोटल 6 एंट्रीज थी, 6 एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी है। बस इसका टोटल करना है और बैलेंसेस निकालने। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो डेबिट साइड है मींस इनफ्लो है, इनफ्लो है तो इसका क्या करेंगे, टोटल रिसिप्ट्स निकालनी है। इसे हम बोलेंगे टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स बोलेंगे। टोटल रिसिप्ट्स कितनी आ गई हमारे पास 5,6,625 आ गई, 6,25,000 की टोटल रिसिप्ट्स आ गई हमारे पास। अब हमें देखना है यहाँ पे कितना बैलेंस आया, 50, 60, 60, 20, 80। टोटल पेमेंट्स कितनी आ गई हमारे पास 80,000 की टोटल पेमेंट हो गई। टोटल पेमेंट 80,000 हो गया। हमें बैलेंस तो इक्वल करने हैं ना दोनों साइड। देखिए 6,25,000 हमें रिसीव हुआ था, 80,000 की हमने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस कितना रह गया, कैलकुलेट कीजिए कितना रहता है। यही रहता है 5,55,000। एक बार चेक कर लीजिए क्या 5,55,000 रहता है, टोटल कीजिए इन दोनों का। कैलकुलेशन गलत हुई है, मे बी चेक कीजिए एक बार। 625 आएगा, 555 आएगा या फिर 545 आएगा, एक बार चेक कीजिए। 545 तो नहीं आएगा, ये 625 था आपका। 80,000 लेस किया आपने, 620 में से यदि आप 80 लेस करते हैं 545 आएगा, इधर चेंज कर लेना। 5,45,000 ये आ गया हमारा 6,25,000। इसे क्या लिखेंगे, 540 का जो बैलेंस आया इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये दोनों बैलेंस हमें इक्वल करने होते हैं, ये बैलेंस और ये बैलेंस आमने सामने इक्वल करना होता है। जो बैलेंस होता है तो डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा। यदि कैश से रिलेटेड हम देख रहे हैं, हमें देखते हैं कि हमारे पास कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, हमारे पास अभी फिलहाल कितना बैलेंस बचा हुआ है। हमारे पास कितना फंड बचा हुआ है 5,45,000 का प्लस बैलेंस बचा हुआ है। ये जो प्लस बैलेंस है किस डेट को निकाला जाता है, जिस मंथ में, जिस मंथ की हम कैश बुक बना रहे हैं उस मंथ की जो एंडिंग डेट होगी, एंड ऑफ द मंथ, ये जो हम निकालते हैं ये होता है एंड ऑफ द मंथ। ईओएम मैंने लिख दिया एंड ऑफ द मंथ को। एंड ऑफ द मंथ यदि जून में बना रहे हैं तो 30 जून, जुलाई में बना रहे हैं 31 जुलाई। एंड ऑफ द मंथ बैलेंस कैलकुलेट होगा और नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा। ये लिखा है ना मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में लिखोगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,45,000। ये नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में बैलेंस हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। इस बैलेंस को हम यूज करते हैं नेक्स्ट मंथ के खर्चों को कवर करने के लिए। क्लियर है यहां तक। देखिए आज हमने छोटी सी बात समझी, कैश बुक क्या होती है, ऐसी बुक जिसमें कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यही समझा था हमने। कैश बुक के टाइप समझे थे हमने कि हमारी 4 टाइप्स की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पैटी कैश बुक, जिसमें से आज हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट समझा और एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा कि कैसे बनाई जाती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कैश बुक से रिलेटेड, डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड। तो जब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। यदि फिर भी कोई डाउट होता है सिंगल कॉलम कैश बुक में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।